देवता जिसको सुन करके अमर हो गए हैं, ये उससे भी बढ़कर स्वर्गामृत से भी उत्तम है कथामृत, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ऐसे रसामृत का हम आपको पान कराएंगे। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, तभी देवतागण अमृत का कलश लेकर के आए और सभा में उपस्थित होकर के कहने लगे, देवता कैसे होते हैं? शुकार्य कुशलासुरा, अपने कार्य को करवाने के लिए देवता बड़े चतुर होते हैं। कई अपने समाज में लोग भी तो होते हैं, अपना कार्य होगा तो बिल्कुल मीठे बन जाएंगे, मधुर वाणी बोलेंगे, और जैसे ही काज परे कछु और काज सरे कछु और, जब काम पड़ता है ना तब तो बिल्कुल मीठे बन जाते हैं, और जब काम निकल जाता है तो आप कौन हैं हम नहीं पहचानते। ऐसे ही देवता हैं, स्वकार्य कुशलासुरा, अपने कार्य को सिद्ध करने में देवता बड़े कुशल हैं। तो क्या कह रहे हैं देवतागण कि हे सुखदेव जी महाराज, ये जो स्वर्ग का अमृत हम लेकर के आए हैं, इस अमृत को आप परीक्षित को पिला दीजिए, जिससे ये अमर हो जाएंगे। और जो आप कथामृत, कथारूपी अमृत जो आप परीक्षित को पिला रहे हैं, वो हमें पिलाइए। तो यहाँ पर सुखदेव जी महाराज को हंसी आ गई। बोले वाह देवताओं, आप कितने चालू हो। भैया एक चीज बताओ कि अगर आपस में कोई सामान की अदला बदली हम लोग करते हैं तो कैसे करते हैं? आप माताएं भी साड़ी खरीदती हैं, तो साड़ी को जब एक दूसरे से अदला बदली करती हैं तब कब की जाती है अदला बदली? जब दोनों की कीमत लगभग समान हो, समान कीमत की वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है। ये नहीं है कि आपकी 100 रुपए की साड़ी और माता जी की 1000 की, और उन्होंने आपस में अदला बदली करी, तो हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। तो कथा क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्वान् ब्रह्मणा तो विचार्येवं तदा देवान् जहासः। क्व सुधा क्व कथा लोके, सुखदेव भगवान कहते हैं क्व सुधा क्व कथा लोके, क्या आप स्वर्ग के अमृत की अदला बदली इस कथामृत से करना चाहते हैं? कहाँ कथा, कहाँ पर ये स्वर्ग का अमृत? इन दोनों में तो इस तरह से अंतर है, जैसे आप मुझको एक कांच का टुकड़ा दे करके और करोड़ों की मणि मुझसे लेना चाहते हो, ऐसा कह करके। और भगवान सुखदेव ने देवताओं की हंसी उड़ाई। सुखदेव कहने लगे, हे देवताओं, अदला बदली हमेशा आपस में बराबरी वालों में की जाती है, इसलिए आप ये कांच का टुकड़ा दे करके मुझसे मूल्यवान मणि नहीं ले सकते। कहाँ स्वर्ग का अमृत और कहाँ श्रीमद् भागवतामृत। इस प्रकार देवताओं की हंसी उड़ाई तो देवता नाराज हो गए। सुखदेव भगवान ने देवताओं को क्या कहा? आप अभक्त हो, अभक्तांश्च विज्ञाय न ददौ सकथामृतम्। आप अगर भक्त बन करके आते, इस कथा में आप भक्त बन करके आते तो मैं आपको कथामृत का पान अवश्य कराता, लेकिन आप तो व्यापारी बन करके आए हैं, अदला बदली करने आए हैं, इसलिए अभक्तांश्च विज्ञाय न ददौ सकथामृतम्। अभक्त को मैं कथामृत का पान नहीं कराऊंगा। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जब श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के बाद राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई, राज्यो मोक्षम पुरावेच,
राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष्य पुरा धातापि विस्मिता सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत्साधनान्यजा। कथा के मध्य में से उठ करके नहीं जाना चाहिए, अपराध लगता है। इसलिए कथा श्रवण आप करने जब आए तो घर के कार्यों से निवृत्त होकर के ही आना चाहिए, और जब कथा समापन हो जाए तभी जाना चाहिए। बोलो राधे राधे। जब राजा परीक्षित का मोक्ष हुआ, राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य, ऐसा देख करके पुरा धाता भी विस्मित, ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए। तो उन्होंने कहा, बोले सर श्रीमद् भागवत को सत्यलोके तुलां बद्ध्वा, सत्यलोक में जाकर के तराजू को बांधा, और उस तराजू पर एक पलड़े में तो सभी अन्य धर्म ग्रंथों को, धर्म शास्त्रों को रख दिया, और दूसरे पलड़े में श्रीमद् भागवत को रख दिया, जिसमें सभी धर्म साधन हल्के पड़ गए, और श्रीमद् भागवत का जो पलड़ा था वही भारी रहा। नीचे वही होता है जो भारी होता है। देवताओं को ये देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ, और ऋषियों ने कलयुग में इस भगवत रूप भागवत शास्त्र को पढ़ने और सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। बोलिए भागवत भगवान की। श्रीमद् भागवत को विधि पूर्वक श्रवण करने और मनन करने से निश्चय ही प्रभु की भक्ति प्रदान होती है। प्रभु चित्त में आकर के हरिश चित्तम समात्रये, हरि हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। पूर्व काल में इसको दयापरायण सनकादि ने देवर्षि नारद को सुनाया। सौनक जी कहने लगे, हे सूत जी, सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का सनकादि के साथ कैसे संयोग हुआ? विधि विधान से कथा श्रवण करने में नारद जी की प्रीति कैसे हुई? क्योंकि सनकादि अधिक घूमते नहीं है और नारद जी अधिक समय पर टिकते नहीं है। तो ऐसा क्या हुआ जिससे इन दोनों की जो गति है, सनकादि ज्यादा घूमते नहीं है और नारद जी टिकते नहीं है एक जगह पर, तो इन दोनों का संगम कैसे हुआ? तब सूत जी महाराज ने और भक्ति माता की कथा कहकर के सुनाई। बोल राधे राधे। सूत जी कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, तुम्हें भक्ति पूर्ण वो कथा सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जान करके सुनाई। एकदा हि विशालायां चत्वारः ऋषयो मना सत्संगार्थं समायाता दद्रसोस्तत्र नारदम्। एक दिन विशाला कहते हैं बद्रिका आश्रम, बद्रीनाथ धाम में शनकादि चारों ऋषि सत्संग के लिए आए हुए थे, और वहां उन्होंने बहुत उदास नारद जी को देखा तो उनकी उदासी का कारण पूछा। हे नारद जी, आप क्यों उदास हैं? हमको भी बताओ कि आपको ऐसी क्या बात है जो आप उदास हैं? तब नारद जी कहने लगे, कथम ब्रह्मन्देन मुखकुतश्चिन्ता तुलो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। इसलिए नारद जी, आपके मुख पर इतनी उदासी क्यों है? आप इतने चिंतातुर क्यों हैं? इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो
और आपका आगमन कहाँ से हुआ है, ये सब हमें बताइए, क्योंकि आप तो दुनिया को प्रसन्न करने वाले हैं। जिस व्यक्ति को नारद जी मिल गए वो व्यक्ति कभी दुखी हो नहीं सकता है, लेकिन आज आप स्वयं दुखी हैं। आप तो ऐसे दुखी हो रहे हैं जैसे किसी कृपण लोभी व्यक्ति का सारा धन लुट गया हो, और आप जैसे आसक्ति रहे भगवत भक्तों को ये सब शोभा नहीं देता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसका क्या कारण है सो आप हमारे बताइए। तो नारद जी कहने लगे, अयम तो पृथ्वी यातो यात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा नापश्यं कुत्रचित् शर्मा मनस्सन्तोषकारकम्। नारद जी कहने लगे, मैं सर्वोत्तम लोक समझ करके पृथ्वी पर गया। अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, मैं इसको सर्वोत्तम लोक समझ करके गया। तो मैंने वहां पर पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुवंत, रामेश्वर आदि तीर्थों का भ्रमण किया, परंतु मुझको कहीं भी शांति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि जो अधर्म का सहायक कली है उसने सभी की बुद्धि को बिगाड़ रखा है। कलिना धर्म मित्रेण धनेयं बाधिता, सबकी बुद्धि को कलियुग ने बिगाड़ रखा है और पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। यहाँ पर सत्य, तप, शौच, दया, दान कुछ भी नहीं है। बोल राधे राधे। सभी जीव अपने अपने पेट को भरने के लिए लगे हुए हैं। सभी असत्य भाषण करते हैं, आलसी हो गए हैं, मंद बुद्धि, भाग्यहीन हो गए हैं तथा साधु संत भी पाखंडी हो गए हैं। देखने में विरक्त लगते हैं लेकिन धन और स्त्री का परिग्रह करते हैं, लालसा करते हैं। बोलो राधे राधे। और क्या देखा कि तरुणी प्रभुतागे श्यालको बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभात् दंपति नाम च कल्कनम। इस कलियुग में क्या देखा? नारद जी कहने लगे, घरों में स्त्रियों का राज्य चलता है। तरुणी प्रभुता के हैं, जो युवती स्त्रियां हैं उनकी चलती है, बुजुर्गों को कोई नहीं पूछता है। तरुणी प्रभुता के हैं, श्यालको बुद्धिदायक। अगर घर में कोई बड़ा आयोजन किया जाएगा तो उसमें ये नहीं है कि बाबा को पूछें कि दादाजी बताओ ये कार्य कैसे करें, पिताजी को पूछें, ये नहीं होगा। ससुराल से साले को बुलाया जाएगा कि भैया ये बताओ इस कार्य में कैसे, क्या कितना पैसा खर्च होगा, कैसे, उसकी जो सलाह ली जाएगी वो किससे ली जाएगी? घर वालों से नहीं ली जाएगी, साले से सलाह ली जाती है। तरुणी प्रवता के और श्याल को बुद्धिदायक, साला सलाहगीर होता है। कन्या विक्रयणो लोभात् दंपते नाम च कल्कनम। लोभ के वशीभूत होकर के संसारिक प्राणी कन्याओं का विक्रय करेंगे। ऐसे माता पिता इस कलयुग में होंगे जो अल्प लोभ के कारण कन्याओं का विक्रय करेंगे। और ऐसे घर में जो है स्त्री पुरुषों का कलह मचा रहता है, जहां पर कन्याओं का विक्रय होता है, बहू की घर में चलता रहती है, सास ससुर को कोई नहीं पूछता है। तरुणी प्रवता के ही श्याल को बुद्धिदायक, साले को सलाह के लिए बुलाया जाता है, कन्याओं का विक्रय किया जाता है। ऐसे लोभी और धन के लोलुप व्यक्तियों के यहाँ
कभी भी शांति नहीं हो सकती। हमारे ब्रज की एक कहावत है, दीवार बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े सारो। दीवार में अगर आप अलमारी ज्यादा लगाओगे ना, जगह जगह अलमारी लगा देंगे तो दीवार कैसी हो जाएगी? मजबूत नहीं हो पाएगी, टिकाऊ नहीं होगी। ज्यादा जगह जगह अलमारी लगाने से कमजोर हो जाएगी। इसी प्रकार अगर घर में साले की सलाह दी जाएगी तो वो घर ज्यादा दिन नहीं चलेगा, उसका विनाश निश्चित है। आपने देखा होगा महाभारत में कौरवों ने किसका आश्रय लिया? मामा शकुनी का। तो मामा शकुनी की कृपा से कौरवों का जल्दी ही विनाश हो गया। इसलिए उनसे ऐसा कहा जाता है कि घर में अपने देखो कोई भी कार्य आप लोग करते हैं, चाहे छोटा करो या बड़ा करो, लेकिन अपने घर के बुजुर्गों को पूछो, सम्मानीय व्यक्तियों को पूछो। ये नहीं है कि अच्छा कि भाई को फोन कर दिया, भैया आ जाओ, बेटे का जन्मदिन है, कितना कितना क्या सामान खरीदना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बोलो राधे राधे। कलिना धर्म मित्रेण धरेयं अधर्म का जो मित्र कली है उसने लोगों की बुद्धि को विकृत कर दिया है। और जैसे ही मैं वृंदावन में गया तो वहां पर एक कौतुक देखा। क्या कौतुक देखा? एक युवती स्त्री और उसके पास में दो पुरुष मूर्छा में पड़े हुए हैं। वो दोनों वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके हैं और वो स्त्री चारों तरफ देख रही है। उसने मुझको देख करके बुलाया। जब मैं उस माता के पास गया तो उस माता का नाम पूछा तो माता ने बताया मेरा नाम भक्ति है। तो हमने पूछा भैया ये आपके बगल में कौन है? तब भक्ति माता ने बताया ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। कलयुग के प्रभाव से ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसलिए इनका जो बुढ़ापा है इसको दूर करने का कोई उपाय आप जानते हो तो मुझे बताइए। अब नारद जी कह रहे हैं भैया मैंने उनके लिए वेदांत का पाठ किया। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठे मुहुर्मुहुः। बार बार गीता जी का पाठ किया, वेद वेदांत का पाठ किया, लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। तब एक आकाशवाणी हुई, कोई सत्कर्म सोच को नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद् भागवतालाप सतो वेतम सुकादिवे। देखो नारद जी, ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने का, भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति करने का जो सर्वोत्तम साधन है तो वो साधन है श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। यहाँ पर जब आकाशवाणी हुई तो आकाशवाणी में कहा गया कि इनके कष्ट की अगर निवृत्ति करना चाहते हो तो सत्कर्म करो। मेरी अनंत जन्मों के भाग्योदय से मुझको आपका दर्शन हुआ है। पहली बात ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा कैसे दूर हो, दूसरा भक्ति माता के कष्ट की निवृत्ति कैसी हो, और तीसरी बात आकाशवाणी ने किस सत्कर्म के बारे में कहा। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे। सनत कुमार जी कहने लगे हे नारद जी,
ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने का एवं भक्ति की कष्ट की जो निवृत्ति है, कोई दूसरा सर्वोत्तम साधन नहीं है। वो क्या है? श्रीमद्भागवतालाप सतोगी सुखादे, जो सुखदेव भगवान के द्वारा निश्चित श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ है। तो नारद जी कहने लगे, प्रभु मैंने वेद वेदांत का पाठ किया, गीता पाठ है, मैंने बार बार गीता का पाठ सुनाया, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। और सनकादि कहने लगे, वेद वृक्ष है, भागवत उसका फल है। वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृत में जो पका हुआ फल है वो है श्रीमद्भागवत महापुराण। जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर के शाखा पर्यंत रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता है। आपने कभी फल खाया है? एक वृक्ष के आप जड़ में देखोगे तो वहां से रस निकल करके और उस फल तक पहुंचता है, लेकिन फिर भी आप छाल को, उसकी छाल को निकाल करके जब उसको आप चूसेंगे तो उसमें क्या आपको जो आनंद उस फल के रस में आता है वो छाल में आएगा? नहीं आएगा। पत्ते को चबाओगे तब आएगा? नहीं आएगा। तो इसलिए नारद जी जो कल्प वृक्ष है उसका पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा का और रसपान कराओ। नारद जी कहने लगे, हे महानुभावो, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। मुझे इस शुभ शास्त्र की महिमा सुनाइए, इसके सुनने की विधि क्या है वो सब मुझे बताइए। सनकादि कहने लगे, हे नारद जी, आप बड़े विनीत और विवेकी हैं, आप सब बताते हैं। हरिद्वार के पास में आनंद नाम का एक घाट है, बड़ा सुंदर घाट है, एकांत प्रदेश है। बिना किसी विशेष प्रयत्न के यहाँ पर ज्ञान यज्ञ आरंभ करो और उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा। सूत जी कहने लगे, इस प्रकार नारद जी के साथ सनकादि भी श्रीमद् भागवत के कथामृत का पान करने के लिए वहां से तुरंत गंगा तट पर पधारे। नारद जी ने सुंदर मंच बनाया, सनकादि ऋषि विराजमान हो गए और मंच के सामने 3 आसन लगाए। कथा के लिए क्या जरूरी होता है? सबसे बड़ी बात, कथा के लिए स्थान बहुत अच्छा सुंदर होना चाहिए। जैसे ये भोले बाबा का पावन प्रांगण है, शुद्ध स्थान है। दूसरी, भागवत का गान, इसको सुंदर तरीके से और गा करके समझा करके हृदय में बिठाया जाए। तीसरा है भागवत का ज्ञान, उसको ज्ञान पूर्वक सुना जाए। और भागवत का ध्यान, एकाग्र होकर के मन लगा करके भागवत को सुनना चाहिए। और 5वें नंबर की बात है, भागवत में आपके कान, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ भागवत में बैठे हैं और चिंता घर की लगी है और कहीं बहू बिगाड़ नहीं दे, तो ऐसा नहीं। कान आपके भागवत में रहने चाहिए। ये 5 बातें ध्यान रखने योग्य हैं। अब जैसे ही सनकादि ऋषि और नारद जी ने वहां पर सुंदर व्यास मंच बना करके 3 आसन लगाए, भक्ति माता एवं ज्ञान वैराग्य के लिए, और एक आसन पर नारद जी स्वयं विराजमान होकर बैठ गए। जो भगवान के रसिक भक्त थे वे सभी श्रीमद् भागवत कथामृत का पान करने के लिए दौड़ दौड़ करके आने लगे। पहले तो यहाँ जब कथा प्रारंभ हुई तो कोई नहीं था। कौन थे? नारद जी, सनकादि, वक्ता, नारद जी श्रोता।
तब नारद जी ने वहां पर 2 आसन और लगाए, ज्ञान वैराग्य के लिए, एक भक्ति माता के लिए। लेकिन अब तो वहां पर जैसे कथा प्रारंभ हुई तो सभी भगवान के भक्त जितने भी हैं ऋषिगण सभी कथा श्रवण के लिए पधारे। और इनके अलावा वेद वेदांत मंत्र तंत्र सारे सत्र पुराण मूर्तिमान होकर के पधारे। गंगा आदि नदियां, सारे तीर्थ, दंडक आदि वन, पर्वत, देव, गंधर्व, दानव सभी आए। नारद जी ने व्यास जी का पूजन किया। उसके शनकादि ऋषियों का कथा श्रवण कराने के लिए और नारद जी से कहा, हे नारद जी ध्यान पूर्वक कथा श्रवण करिए। सदा से व्यास श्रीमद् भागवते कथा। श्रीमद् भागवत की जो कथा है इसका सदा सेवन करना चाहिए। श्रवण मात्र से हरिश्चित्तम समाश्रये, हरि का हमारे चित्त में और प्राकट्य हो जाता है। इस ग्रंथ में 335 अध्याय, 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद और 5,76,000 शब्द हैं। सुखदेव जी और राजा परीक्षित का संवाद है। बोलो राधे राधे। भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम्। सनत कुमार कहने लगे, जिस घर में नित्य प्रति भागवत की कथा होती है वो घर तीर्थ रूप हो जाता है और उस घर में रहने वाले सभी प्राणियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से श्रीमद् भागवत के आधे अथवा श्लोक पादम का एक श्लोक का नित्य पाठ करो। अगर वो भी नहीं हो सकता है, वो भी नहीं हो सकता है तो आधे श्लोक का, अगर आधे श्लोक का भी नहीं कर सकते हैं तो 1/4 एक शब्द भी भागवत का अगर आप नित्य और अपने मुख से उच्चारण करेंगे तो अगर नियम पूर्वक करना है, नित्य भागवत का पाठ करना, भागवत का चिंतन करना, तुलसी को सींचना, गौ की सेवा करना, ये चारों समान हैं। अगर आप भागवत का पाठ नहीं करना जानते हैं तो नित्य तुलसी मैया को जल दो और गौ की सेवा करो, भागवत का चिंतन करो। और जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत का एक वाक्य भी अगर सुन लेता है तो हरि उस पर प्रसन्न होकर के अपना शाश्वत धाम वैकुंठ प्रदान कर देते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। सनत कुमार कहने लगे, जो फल तप योग समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता वो सर्वांग रूप में सप्ताह श्रवण से सहज ही मिल जाता है। बोल राधे राधे। सूत जी कहने लगे, हे सौनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा धाम को छोड़ करके और परम धाम को जाने लगे, वैकुंठ को जाने लगे तो उनके मुखार बिंद से एकादश स्कंद का ज्ञान उपदेश सुन करके और उद्धव जी ने पूछा, हे कमलनयन, आगे कलयुग में अनेकों दुष्ट प्रकट होंगे, तब उनके भार से तब करके ये गौ रूपणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी? हे प्रभु, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई दिखाई नहीं देता। बोलो राधे राधे। स्वकीयं यद भवेत् तेजा तच्च भागवते दधात् निरोधाय प्रवष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। सूत जी कहने लगे, हे सौनकादि ऋषियों, तब भगवान ने कहा, मैंने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी है। मैं आज के बाद निरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्, अपने वाणी में स्वरूप से आज से भागवत में प्रविष्ट होता हूँ।
और ऐसा कहकर के प्रभु अंतर ध्यान हो गए, इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। तेने अम्बा मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इस प्रकार मेरे बाप गोविंद प्रभु ने उद्धव जी से कहा कि आज से मैं अपने वाणी रूप से भागवत में प्रवेश करता हूं। ये मेरा प्रत्यक्ष सत्य रूपी रूप है। इसके सेवन से, श्रवण से, पाठ से, दर्शन से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। कलयुग में तो अन्य सारे साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया है। जब शौनकादि श्रीमद् भागवत श्रवण की महिमा बखान कर रहे थे, तो वहां पर एक बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या हुआ? भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमयी करोपा सहसा विलासे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नामेति नामानि मुहुर्मुहुः वदन्ति। सुखदेव स्वामी सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, वहां पर ऐसा आश्चर्य हुआ कि अकस्मात और अपने करुणावस्था को प्राप्त पुत्रों के साथ विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति माता और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव गाती हुई प्रकट हो गई। बोलिए भक्ति माता की जय। सनकादि कहने लगे, हे माता, तुम नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में निवास करती रहो। जिनके हृदय में श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोकी में सबसे निर्धन होते हुए भी परम धनी माने जाते हैं। तभी तो भक्ति की डोरी में बनकर साक्षात श्री हरि अपना परम धाम छोड़ करके और भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान कहते हैं, ना हम बसामि वैकुंठे योगीनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता, ना हम बसामि वैकुंठे, योगियों के हृदय में भी निवास नहीं करता। योगीनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति, जहां पर मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, मैं उन भक्तों के हृदय में निवास करता हूं। बोलो राधे राधे। इस कथा पर श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन पवित्र हो जाते हैं। तब सनकादि ऋषि के